अरे चैंपियंस, एग्जाम का प्रेशर महसूस हो रहा है। पेपर तो बस आ ही गए और वो डर, वो घबराहट फिर से परेशान कर रही होगी। पर टेंशन मत लो, तुम अकेले नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा ही फील करते हैं। याद रखो, अभी भी सब कुछ बदलने के लिए बहुत टाइम है। खुद पे भरोसा रखो और अब ये करके दिखाते हैं। इस चैलेंज का डट कर सामना करेंगे। मिलकर इस डर को फोकस में बदलेंगे और शानदार रिजल्ट्स लाएंगे। अपने अंदर के वॉरियर को जगाने के लिए तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। मैं भी इस सिचुएशन से गुजरा हूं। जब एग्जाम की तारीखें नजदीक आती हैं तो एक अजीब सी घबराहट दिल में घर कर जाती है। ऐसा लगता है जैसे समय हाथ से फिसल रहा हो और कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। मुझे याद है कैसे मैं कैलेंडर को घूरता रहता था, जैसे उसमें कोई जादू की छड़ी हो जो मेरी सारी समस्याओं का हल निकाल दे। लेकिन हकीकत में वो तारीखें और भी डरावनी लगने लगती थीं। पेपर की डेट जैसे सामने खड़ी हो और हर टिक टिक करती घड़ी की सुई मुझे और भी बेचैन कर देती थी। ऐसा लगता था जैसे समय मेरे खिलाफ दौड़ रहा हो और मैं बिल्कुल घबरा जाता था। दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं और दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता था, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं ये कर पाऊंगा? टाल मटोल की आदत ने तो जैसे जकड़ ही लिया था और मैं नोट्स में डूबा हुआ था। हर तरफ किताबें और नोट्स बिखरे हुए थे, लेकिन मन में एक अजीब सी उलझन थी कि कहां से शुरू करूं। कुछ जाना पहचाना लग रहा है। शायद आप भी इस स्थिति से गुजरे हों, जब दोस्तों के साथ बैठकर भी सिर्फ पढ़ाई की चिंता ही सताती हो। पर जानते हो क्या, मैंने ठान लिया कि अब मुकाबला करूंगा। मैंने खुद से वादा किया कि इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने अपने डर को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। मुझे एहसास हुआ कि घबराने से कुछ नहीं होगा। घबराहट सिर्फ समय बर्बाद करती है और हमें कमजोर बनाती है। उसकी जगह मैंने उस एनर्जी को एक्शन में लगा दिया। मैंने एक एक्शन प्लान बनाया। सबसे पहले मैंने अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लिया। इससे मुझे हर दिन एक छोटा सा गोल मिला, जिसे पूरा करना आसान था। मैंने एक प्लान बनाया, सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लिया और हर दिन के लिए एक स्पेसिफिक टारगेट सेट किया। इससे मुझे एक क्लियर डायरेक्शन मिली और मैं ऑर्गेनाइज्ड हो गया और लेजर फोकस के साथ पढ़ाई शुरू कर दी। मैंने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखा और पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने गोल्स पर काम किया। धीरे धीरे मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगी और अंदाजा लगा क्या हुआ। मैंने उन एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लाए। वो खुशी और संतोष का पल, जब मेहनत का फल मिलता है, वो अनमोल होता है। ये ताकत आपके अंदर भी है, बस आपको अपने डर को पहचान कर उसे अपनी ताकत में बदलना है। याद रखो, घबराहट को पावर में बदलना ही असली जीत है। चलो थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिकल बात करते हैं। हम सब गलतियां करते हैं। हो सकता है आपने अपनी पढ़ाई को उतनी सीरियसली ना लिया हो जितना लेना चाहिए था, या शायद आपको सब कुछ समझने में मुश्किल हो रही है। कोई बात नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन गलतियों को एक्सेप्ट करो और अपनी जिम्मेदारी लो। दूसरों को दोष मत दो या बहाने मत बनाओ। ये आपका सफर है और इसे बदलने की ताकत आपके पास है। अपनी पास को अपनाओ, उससे सीखो और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ो। ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो? चिंता मत करो, मैं हूं ना। एग्जाम्स का प्रेशर बहुत होता है, लेकिन सही अप्रोच से आप इसे आसानी से हैंडल कर सकते हो। किसी भी एग्जाम को कॉन्कर करने के लिए ये रहे 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, अपने माइंड को क्लियर करो। जब आपका माइंड क्लियर होता है तो आप ज्यादा इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हो। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या बस कुछ समय के लिए वॉक पर जाना आपके माइंड को रिफ्रेश कर सकता है। किसी भी नेगेटिव थॉट या सेल्फ डाउट को जाने दो। खुद पे भरोसा करो। पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखो और उन्हें डेली पढ़ो। ये आपको मोटिवेट और कॉन्फिडेंट फील कराएंगे। दूसरा, एक प्लान बनाओ। सिलेबस को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में बांट लो और रियलिस्टिक डेली टारगेट सेट करो। एक स्ट्रक्चर्ड प्लान आपको ऑर्गेनाइज्ड रखेगा और आपको पता होगा कि कब क्या करना है। इससे आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखोगे। तीसरा, एक्शन लो। पढ़ाई शुरू कर दो। प्लान बनाना ही काफी नहीं है, उसे फॉलो करना भी जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज की। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो ताकि लास्ट मिनट क्रैमिंग से बच सको। कंसिस्टेंट रहो, फोकस्ड रहो और हार मत मानो। अगर कभी डिमोटिवेटेड फील करो तो अपने गोल्स को याद करो और अपने दोस्तों या फैमिली से सपोर्ट लो। याद रखो, सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर दिन का एफर्ट काउंट होता है। छोटे छोटे स्टेप्स आपको आपके बड़े गोल्स तक पहुंचाएंगे। एक एक स्टेप लो और आप खुद हैरान हो जाओगे कि आप क्या अचीव कर सकते हो। सेलिब्रेट योर स्मॉल विक्टरीज, क्योंकि ये ही आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देंगे।
सेक्शन 5 क्लियर माइंड स्ट्रांग फोकस जीत का फॉर्मूला। किताब खोलने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने माइंड को क्लियर करना। डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ, फोन बंद कर दो, सोशल मीडिया से लॉग आउट कर लो और एक शांत जगह ढूंढो जहां आप फोकस कर सको। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। उन सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये ऑनेस्टी आपको एक ऐसा स्टडी प्लान बनाने में हेल्प करेगी जो आपके लिए काम करे। सेक्शन 6 स्मार्ट स्टडी सक्सेस के लिए प्रायोरिटाइज करना। टाइम बहुत कीमती है, खासकर जब आपके पास एग्जाम से पहले लिमिटेड टाइम हो। इसलिए आपको अपने समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। इसलिए स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है, सिर्फ ज्यादा पढ़ना नहीं। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आप अपने समय और रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करें। अपने चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके शुरू करें। पहला, स्ट्रॉन्ग, ऐसे टॉपिक्स जिनमें आपको ऑलरेडी कंफर्टेबल हो। ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और जिनके कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आते हैं। दूसरा, मॉडरेट, ऐसे टॉपिक्स जो आपको समझ आते हैं लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ सकें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। और तीसरा, वीक, ऐसे टॉपिक्स जो आपको चैलेंजिंग लगते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी और शायद आपको किसी ट्यूटर या फ्रेंड की मदद भी लेनी पड़े। अपनी एनर्जी अपने मॉडरेट और वीक एरियाज को स्ट्रांग बनाने पर लगाओ और साथ ही अपने स्ट्रांग टॉपिक्स को रेगुलरली रिवाइज करते रहो। रेगुलर रिवीजन से आपके स्ट्रांग टॉपिक्स और भी मजबूत हो जाएंगे और आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। याद रखें, स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आप अपने समय और एफर्ट्स को सही दिशा में लगाएं ताकि आप अपने गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सकें। सेक्शन 7 हाई इंपैक्ट हाई रिजल्ट्स। इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करो। सब कुछ याद करने की कोशिश मत करो, इसकी बजाय कॉन्सेप्ट्स और उनके एप्लीकेशंस को समझो। हाई वेटेज टॉपिक्स और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर ध्यान दो। एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करो। याद रखो, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। पूरे सिलेबस को ऊपर ऊपर से पढ़ाने से अच्छा है कि कुछ की कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया जाए। सेक्शन 8 डेली टारगेट्स, छोटे कदम बड़ी जीत। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रियलिस्टिक डेली स्टडी टारगेट्स सेट करो और चाहे कुछ भी हो जाए उनको फॉलो करो। अपने स्टडी सेशंस को छोटे छोटे मैनेजेबल चंक्स में बांट लो और बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहो। याद रखो, छोटे छोटे स्टेप्स भी अगर कंसिस्टेंटली लिए जाएं तो समय के साथ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मिलती है। अपनी डेली विंस सेलिब्रेट करो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। सेक्शन 9 एग्जाम रेडी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, खासकर जब एग्जाम्स की बात हो। एग्जाम एनवायरनमेंट को सिमुलेट करने के लिए रेगुलरली टाइम्ड कंडीशंस में मॉक टेस्ट दो। इससे आपको अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करने और एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने में हेल्प मिलेगी। इन मॉक टेस्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो और उन एरियाज को आइडेंटिफाई करो जहां आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने टीचर्स या क्लासमेट्स से हेल्प मांगने से मत डरो। सेक्शन 10 You've got this, अपनी पोटेंशियल को जगाओ। खुद पे भरोसा रखो। आप में वो पावर है कि आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। डर या सेल्फ डाउट को खुद को रोकने मत दो। चैलेंज को एक्सेप्ट करो, फोकस्ड रहो और अपना बेस्ट दो। याद रखो, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। प्रोसेस को एंजॉय करो, अपनी मिस्टेक्स से सीखो और अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ो। You've got this.